हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन के टाइप्स देखने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसका एक ट्रिक निकालने वाले हैं, एक कंसेप्ट निकालने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। तो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये पार्ट 3 है आज का। इसके पहले हमारा 2 वीडियो हो गया है। अगर आप वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर देख लें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऑलराइट दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग को 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 3 टाइप्स के, ठीक है। तो इसमें पहला टाइप देखने वाले हैं। अगर दोस्तों ये हमारा डिस्टेंस दे दिया, यहाँ से यहाँ तक S1 डिस्टेंस है, और फिर यहाँ से यहाँ तक इन्होंने S2 डिस्टेंस तय किया, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड से या 20 मीटर प्रति सेकंड से, कुछ भी इस तरह से हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ना, समान नहीं है। S1 बराबर डज नॉट इक्वल टू S2। ऑलराइट दोस्तों, और हमसे कह रहा है कि औसत चाल एवरेज स्पीड इंग्लिश में, ठीक है, बराबर वाट, और या फिर औसत वेग बराबर वाट, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी बराबर वाट, ठीक है। ये तो ये निकालिए, ये तो ये निकालिए, और ये हमारा सिस्टम गिवन है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है? औसत चाल या औसत वेग का, औसत वेलोसिटी बराबर क्या होता है? औसत वेग बराबर हमारा टोटल दूरी, चाल में होता है टोटल दूरी और बटे समय चाल में, लेकिन वेलोसिटी या वेग दिया है तो हमें क्या, टोटल विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो विस्थापन हमारा इन्होंने कितना तय किया? टोटल दूरी S1 प्लस S2, ठीक, S2, और दूरी का समय, दूरी बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय का बात किया तो यहाँ T1 और यहाँ T2। और राइट दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक T1 और यहाँ से यहाँ तक T1 प्लस T2। अब तो यहाँ पे तो हमें टाइम गिवन नहीं है, तो सबसे पहले इसमें टाइम निकालना पड़ता है। तो हम लोग टाइम का फार्मूला क्या पढ़े हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्या फार्मूला पढ़े हैं? हम लोग पढ़ के आए हैं कि समय का फार्मूला, समय बराबर दूरी बटे डिस्टेंस बटे या फिर दूरी बटे चाल। इसमें हम लोग कैसे लिखने सीखे थे? समय को T से सूचित करते हैं, डिस्टेंस को S से और चाल को V से। ऑलराइट दोस्तों, क्वेश्चन जब कराने लगेंगे तो आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। तो समय बराबर S बटे V, तो यहाँ S1 इसके लिए निकाल रहे हैं तो 1 देते हैं, S1 V1, ठीक है, T1 के लिए। और T2 के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे? S2 V2। तो यहाँ पे T1 के जगह पे और T2 जगह पे ये दोनों मान रख देते हैं, S1 और S1 प्लस S2 बटे T1 के जगह पे S1 V1 प्लस T2 के जगह पे S2 V2। दोस्तों, ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया।
एवरेज औसत वेग का या फिर औसत चाल का। अब सेकेंड नंबर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में आप लोग को ये ऑटोमेटिक जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, की बार हम लोग वेन निकालेंगे। वेन अगर डिस्टेंस हमारा समान हो S1 इक्वल टू S2, तो अगर हमारा डिस्टेंस समान हो, सेम कंडीशन वही सब कंडीशन है। अगर हमारा डिस्टेंस समान हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक कुछ एकदम फिक्स डिस्टेंस, यहाँ तक जितना दूरी तय करेगा उतना ही दूरी ये यहाँ से यहाँ तक चलने में तय करेगा। अब अलग अलग वेलोसिटी से चले या अलग अलग चाल से चले या अलग अलग चाल से चले, तो हमको वही चाल निकालना है, औसत चाल या औसत वेग। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो इसके बराबर क्या हम लोग पढ़े थे, S1 प्लस S2 बटे S1 V1 प्लस S2 V2। ठीक है, अगर हमारा डिस्टेंस समान है तो सबकी जगह हम लोग S1 S2 की जगह S मान सकते हैं, S मान लिए। ठीक है, S बटे S V1 प्लस S V2। ऊपर वाले में हम लोग SS जोड़ देते हैं, 2S हो गया हमारा टोटल, और नीचे हम S कॉमन लेते हैं। यहाँ से S कॉमन ले लिए तो यहाँ हमारा कितना बचा, 1 बटे V1 बचा प्लस 1 बटे V2 बचा। इतने में तो आपको यहाँ से S कॉमन ले लिए, S इससे लेंगे तो 1 बटे V1 बचेगा और प्लस इससे लेंगे तो 1 बटे V2 बचेगा। ऑल राइट, और यहाँ पे देखिए ये S कट गया, ऊपर में कितना 2, और नीचे वाले का V1 और V2 का हम लोग एलसीएम लेंगे। V1 V2 का एलसीएम लेने पर V1 इंटू V2। और राइट दोस्तों, तो यहाँ V1 मिला क्या नहीं V2, तो यहाँ V2 हो जाएगा, प्लस V2 मिला क्या नहीं V1, तो यहाँ V1 हो जाएगा, 1 गुना V1। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं। हम लोग क्लास 7 में पढ़ के आए हैं, तो हमारा आ जाएगा 2, इसको ऊपर लेंगे V1 इंटू V2 और बटे यहाँ क्या बचा है V1, इसको सीधा लिखते हैं, 3 जोड़ 2 या 2 जोड़ 3। ठीक है, तो V1 प्लस V2, ये हमारा फार्मूला हो गया एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का। जो अगर हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोले तो दोनों का एक ही कंडीशन होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। ये शॉर्ट, इसको फार्मूला नहीं बोलते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन करने के लिए इस क्वेश्चन पे जब बैठाएंगे ना, जब क्वेश्चन 1 सेकेंड 2 सेकेंड में सॉल्व होने लगता है तब तो आगे बढ़ते हैं हमारा कंडीशन नंबर 3। ओके, चलिए दोस्तों टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 3 में हमारा कह रहा है कि जब V1 चाल से T1 समय में चलता है, पुनः V2 चाल से T2 समय में चलता है। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है, औसत स्पीड या फिर औसत वेलोसिटी। और राइट दोस्तों, कुछ भी पूछे तो इसमें स्पीड ही पूछते हैं, या फिर अगर वेलोसिटी गिवन है तो क्वेश्चन से हमें एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या पूछे हैं, औसत वेलोसिटी का फॉर्मूला एवरेज लिख देते हैं, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल दूरी, कुल समय। ऑलराइट दोस्तों, और देखिए कुल दूरी कहने का मतलब कि S1 प्लस S2 और T1 प्लस T2। यहाँ पे दोस्तों हमें दूरी गिवन नहीं है, चाल गिवन है, S1 और S2। ठीक है, वे गिवन है ये चाल। ठीक है, तो हमें तो दूरी निकालना पड़ेगा। दूरी बराबर हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय।
ओके दोस्तों, तो यहाँ पे चाल को हम लोग क्या बोलेंगे, चाल को क्या बोलेंगे, v और समय को t, ठीक है, डिस्टेंस s बराबर, ठीक है। तो 1 के लिए निकालेंगे तो 1 1 1, s2 के लिए निकालेंगे तो v2 t। जब हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, v1 और t1, ठीक है, और प्लस टोटल है प्लस v2 t2, और राइट t1 प्लस t2। ये हमारा हो गया दोस्तों। बट और एक इक्वेशन है, बट अगर हमारा टाइम समान हो t1 बराबर t2 तो हमारा अलग होता है। देखिए इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं एंड नेक्स्ट पेज। दोस्तों ये हमारे समीकरण निकल लिए थे हम लोग। और अगर हमारे बोल रहा है क्वेश्चन में बोलेगा कि अगर हमारा समय समान है, जब समय गिवन नहीं रहेगा और बोलेगा कि यहाँ पे जो टाइम है वो इक्वल है, और राइट, तो हम लोग यहाँ पे अगर समय इक्वल बोल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, टी को टी मान लेते हैं, टी प्लस v2t, और यहाँ पे t प्लस टी, तो इसका क्या आ जाएगा, ऊपर से हम t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ v1 प्लस v2 बच जाएगा, और यहाँ 2t नीचे में tt 2t और tt खत्म, तो यहाँ पे क्या बचा, क्या बचा, v1 प्लस v2 बटे 2। ये हमारा निकल गया जब हमारा टाइम समान हो तो। ऑलराइट, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। दिस क्वेश्चन वाज गिवन वेल। बोल रहा है कि यदि कोई पिंड पहले 50, अगर इंग्लिश वाले को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये सिंपल टर्म है। अगर क्वेश्चन ये सब हमारे द्वारा बनाए गए हैं तो इंग्लिश में सिंपल, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा इंग्लिश में। यहाँ पे लिखिएगा इन दिस, हिंदी में देखिए, 50 किलोमीटर 20 मीटर सेकंड में तय की तथा अगले 50 किलोमीटर 30 मीटर सेकंड में तय की, तो औसत गति बोल रहा है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ से वो यहाँ तक कुछ दूरी तय की, ठीक है, वो बोलता है वो 50 किलोमीटर दूरी तय की, ठीक है, 20 मीटर सेकंड से चला, ठीक है, और फिर बोलता है ये 50 किलोमीटर दूरी तय किया, टोटल डिस्टेंस तय किया 30 मीटर पर सेकंड में। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है, ये और ये देखिए डिस्टेंस हमारा इक्वल है, और डिस्टेंस इक्वल रहे तो हम लोग क्या इक्वेशन पढ़े हैं, क्या हम लोग पढ़ के आए हैं, एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी एवरेज का, या फिर एवरेज वेलोसिटी का 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। राइट दोस्तों, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी पे पुट इन इक्वेशन, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 के जगह 2 रहने दिए, ठीक, और यहाँ पहला v1 के क्या दिया है, 20 दिया है, 20 मल्टीप्लाई v2 कितना दिया है, 30, और हमारा फिर v1 20 प्लस v2 30। सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गिवन। सॉरी दोस्तों, कैमरे के प्रॉब्लम से ये सब हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 6 2 12 और 0 0 और 30 20 50 और ये 1 0 0 और 5 से 24 मीटर सेकेंड। ये सी नंबर एक्शन। नेक्स्ट द क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। कह रहा है कि यदि एक लड़का पहला 20 सेकेंड जो है वह 30 सेकेंड में तय करता है और मीटर पर सेकेंड में, तथा अगली 20 सेकेंड में वो 40 मीटर पर सेकेंड तय करता है, तो औसत गति पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है,
स्पीड पूछा है, ठीक है। तो इसको सब लोग पहले समझते हैं। ये कुछ दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ डिस्टेंस इन्होंने 30 मीटर पर सेकंड से तय किया। टाइम कितना लगा? 20 सेकंड। और फिर इन्होंने तय किया 40 मीटर पर सेकंड एंड कितने 20 सेकंड में फिर इन्होंने 20 सेकंड। हम लोग क्या पढ़े हैं? जब टाइम समान हो वेग अलग अलग हो, मतलब कि इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। स्पीड एवरेज स्पीड का सबसे अंतिम वाला निकाले थे। एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 प्लस v2/2। एवरेज स्पीड जब टाइम समान हो तो हम लोग इसके दिखाते हैं। हम लोग आप लोगों को कहाँ बताए हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन। यहाँ देखिए दोस्तों, ये इक्वेशन हम लोग निकाले थे और जब हमारा टाइम समान हो रखने पर कॉमन लेने पर ये हमारा इक्वेशन आ गया था। तो दोस्तों यही इक्वेशन पे हम लोग को पुट करते हैं एंड सॉल्व दिस आंसर। ओके, तो हम लोग पुट करते हैं। v1 के जगह पे मेरा कितना है? v1 पहले 30 मीटर पर सेकंड से चला है और प्लस फिर 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और हमारा टाइम क्या दे रखा है? टाइम नहीं, ये तो हमारा क्वेश्चन में है। तो 2, ये हमारा 70 हो गया और बट्टे 2, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 35 मीटर पर सेकेंड। एंड ये हो गया हमारा आंसर। एंड नेक्स्ट द क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझना पड़ेगा। कह रहा है कोई स्टूडेंट 10 मीटर प्रति सेकंड से स्कूल जाता है और फिर 20 मीटर प्रति सेकंड से वापस आता है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो देखिए, ये कोई ये घर है हमारा किसी लड़के का, ये हमारा स्कूल होना चाहिए। ऑलराइट, ये हमारा यहाँ से चाहता है जाने में इसको 10 मीटर पर सेकंड से ये चाहता है, रिटर्न 20 मीटर प्रति सेकंड से आता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों नेवी वाले जो हैं मुँह उठा के पूछ लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हर एक इक्वेशन में यही क्वेश्चन पूरा तुरा के एक लैंग्वेज बढ़ा देता है और पूछ लेता है, और हम लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं। बट समझना है, फील द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा। एवरेज स्पीड, एवरेज औसत चाल बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? क्या पढ़ेंगे? अगर हमारा डिस्टेंस देखिए दोस्तों, यहाँ से ये पहले गया और फिर स्कूल से अपने घर आया, तो ये हमारा मतलब कि इसमें क्या है? अगर ये कुछ दूरी डिस्टेंस समान है, जितना इस स्कूल जाने में लगा उतना ही तो दूरी वो घर आने में लगा, मतलब कि S1 बराबर S2 यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो जब हम ये जानते हैं तो इसका जब हम डिस्टेंस समान हो तो क्या फार्मूला पढ़े हैं? 2v1 प्लस v2। ऑलराइट, तो पुट इन द इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई v1 10 से गया है, आया है कितना? 20 से आया है, और 10 प्लस 20 ये हमारा सॉल्व होके आता है 400/30। और ये कटा और 40/30 हमारा मीटर पर सेकेंड। ये हमारा औसत चाल हो गया। औसत चाल हो गया। अब लोग औसत वेग देखते हैं। औसत वेग बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? औसत वेग बराबर क्या पढ़े हैं? औसत वेग बराबर का टोटल विस्थापन। इसमें आप गौर कीजिएगा दोस्तों, हम लोग क्या पढ़े थे? दो बिंदुओं का न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बट यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, स्कूल गया और फिर रिटर्न होकर यहाँ ही आ जाता है, तो इसका टोटल विस्थापन क्या हो? 0 इसका विस्थापन हो गया। विस्थापन इसका 0 और टोटल विस्थापन बटे समय होता है। समय तो हमको कुछ भी यहाँ पे अगर कुछ भी निकला तो 0 बटे कुछ भी, तो कुछ भी, तो ये हमारे 0 हमारा क्यों आ गया? क्यों आया 0? क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है, मेंट बराबर 0, यही ना होता है डिस्प्लेसमेंट बटे समय इक्वल टू औसत वेग। ऑलराइट दोस्तों, एंड
इस चैप्टर में यही सब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है दोस्तों। और हम लोग इसके बारे में एक मैराथन 5 या 6 घंटे का हम लोग करने वाले हैं। बट जो है दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म भी करना है तो हम लोग आगे थ्योरी पहले पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन हम लोग लगाते ही चलेंगे। ऑल राइट। और इसमें दोस्तों आपको किस तरह क्वेश्चन घुरा सकता है, ये तो इतना मतलब कुत्ते का एवरेज स्पीड बटे एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, या मतलब कि एवरेज बताएं तो इतना बटे इतना कर दीजिएगा, इक्वल टू हो जाएगा आंसर। इतना बटे इतना हमको क्वेश्चन से सॉल्व एकदम पकड़ना है क्वेश्चन को, राइट। एंड चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ये हमारा जो x इक्वल टू 2t² + 3t+1 जो है हमारा विस्थापन का समीकरण है। किसका समीकरण है? एक विस्थापन, कोई विस्थापन होगा उसका ये समीकरण दे दिया है, ठीक है। पूछ रहे 2 सेकेंड पर तथा 0.2 सेकेंड पर वेग होगा। दोस्तों हम लोग शायद कल की क्लास में हम लोग ताक्षणिक, इनिशिएंट और हमारा एवरेज वेलोसिटी पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग क्या कर रहा है, ये विस्थापन का समीकरण है। तो 2 सेकेंड में एकदम वही सेकेंड में, 2 सेकेंड में, ये 4 सेकेंड में, ये 5 सेकेंड में, एकदम ताक्षणिक पूछ रहा है, एकदम उसी सेकेंड में आपको बताना है। ये हमारा छोटे चेंज के लिए स्मॉल चेंज के लिए हम लोग दोस्तों किसका डी का यूज करते हैं, डिफ्रेंसिएशन का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है एकदम वही सेकंड पे, एकदम फिक्स टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है, फिर जो कह रहा है 0 से 2 सेकंड में, 0 से 2 सेकंड में, मतलब 0 इसका प्रारंभिक होगा और 2 सेकंड में एक लार्ज टाइम के लिए चेंज पूरा है। यहाँ पे पूछ रहा है एकदम 2 ही सेकंड पे क्या होगा हमारा वेग, और यहाँ से एक लार्ज टाइम 0 से 2। तो हम लोग स्मॉल टाइम के लिए डिफ्रेंसिएशन सीखे हैं और लार्ज टाइम के लिए हम लोग औसत सीखे हैं, डेल्टा, ठीक है। ऑल राइट। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले नंबर में क्या पूछ रहा है, स्मॉल चेंज इन 2 ही सेकंड में, भी इनिशिएंट बराबर क्या पढ़े हैं, भी इनिशिएंट वेलोसिटी, तो क्या dx/dt पढ़े हैं हम लोग पढ़े हैं। एंड फिर से आप रिवीजन कीजिए या पेज पलटाइए, आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ x विस्थापन हमारा क्या दिया है, इसको पुट करते हैं, 2t² + 3t+1 बटे dx। दोस्तों ये हमारा 11th-12th का टॉपिक है, तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें डिफ्रेंसिएशन में दोस्तों सबसे पहले हम लोग को क्या कहते हैं, इसको डिफ्रेंसिएशन का कुछ रूल होते हैं। अगर आप लोग पहले नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे कुछ रूल लिख लीजिए। स्क्वायर पावर हमारा आगे आता है, ऑल राइट। आप इसको नोट कर लें, पावर आगे आता है तो यहाँ पे पावर क्या है, 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा, और कांस्टेंट बाहर रहता है, मतलब कि वो चर राशि, अचर, इंग्लिश में इसको कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब कोई एकदम फिक्स वैल्यू यहाँ 2 है, 2 हमारा बाहर आता है, बाहर ही रहता है इक्वेशन के बाहर, और इसमें पावर एक कम रहता है। फर्स्ट नंबर हम लोग क्या देखें, पावर आगे आता है, सेकेंड नंबर कांस्टेंट बाहर आता है, और थर्ड नंबर पावर एक कम होता है, ठीक है। मतलब कि d × t, ऑल राइट। सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड में हमारा क्या आता है, सेकेंड में 3 कांस्टेंट पहले बाहर होगा, और यहाँ पे देखिए इसका दोस्तों ये सब डिफ्रेंसिएशन का रूल होता है। और फिर t आएगा, और फिर ये हमारा आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो 3 बाहर है यहाँ बचा के t, और 3t/dx, ये हमारा एक अचर राशि है, तो ये हमारा कट के 1 बचता है, ठीक है। ये हमारा हम लोग पढ़े हैं, कुछ फार्मूले हैं, और मैथमेटिक्स का यहाँ पे यूज हो रहा है। और दोस्तों ये डिफ्रेंसिएशन का अगर मैथ आपको नहीं आता है तो आप लोग नेक्स्ट या थर्ड वीडियो के लमसम में हम लोग मैथ का एक पार्ट डालने वाले हैं, जिसमें कि ये लोग ऑलरेडी जो इसको नहीं आते हैं, जो पढ़े हैं उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे 1 आया तो × 1,
और एक अचर राशि का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो हमारा 0 आता है, ठीक है, प्लस 0 अचर राशि का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ऑल राइट। मैथ का एक पार्ट डालेंगे जो 30 या 45 मिनट का होगा, उसमें डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का ऑल्स आपको थोड़े थोड़े बेसिक समझा जाएंगे जो कि फिजिक्स में यूज होते हैं। तो यहाँ हमारा टोटल हमारा क्या आ गया, 2 2 जा 4, 40 प्लस 40 प्लस 3। और यहाँ टाइम हमारा देखिए यहाँ पे दे रखा है एकदम फिक्स 2 ही सेकेंड पे, तो यहाँ पुट ऑन द 2 सेकेंड, 4 गुना 2 प्लस 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। इसमें 2 सेकेंड पे इसका चाल कितना रहेगा, 11 मीटर पर सेकेंड। एंड दूसरा क्या कह रहा है, ये हमारा पूछ रहा है कि 0 से 2 सेकेंड में हमारा वेग क्या होगा एक बड़े साइन में, 2 ही सेकेंड में फिक्स, ये तो हमारा निकल। ऑलराइट दोस्तों, एंड नेक्स्ट ये हमारा विस्थापन का समीकरण है 2t² प्लस 3t प्लस 1 दिया है, हमारा गिवन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को 0 से 2 सेकेंड में, 0 से 2 सेकेंड में, तो t1 हमारा हो गया 0 और अंतिम मतलब ये इनिशिएंट है और अंतिम हो गया t2 अंतिम, यह प्रारंभिक है, प्रारंभिक के लिए मतलब कि x1 और t2 के लिए 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं इनिशिएंट के लिए x1 के लिए, x1 जो हमारा प्रारंभिक में इसका वो था, तो 2 गुना प्रारंभिक में t0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 0 प्लस 1, ये हमारा 0 से ये इक्वेशन 0, ये 0 बचा क्या हमारा 1, x1 हमारा क्या हो गया 1। ऑल राइट, अब फिर हमको निकालना है x2, फिर अंतिम हमारा क्या रखा है 2 दे रखा है, ठीक है, t2 दे रखा है, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 8 प्लस 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 2 जा 6 प्लस 1, इस टोटल हो जाएगा हमारा 8 6 14 1 15। ऑल राइट, और हम लोग चाल का फार्मूला क्या पढ़े हैं, चाल बराबर क्या पढ़े हैं, टोटल डेल्टा एस, डिस्टेंस को एस, ये फिर एक्स यहाँ पे गिवन है एक्स, और डेल्टा टी, डेल्टा एक्स क्या बताता है हमारा परिवर्तन कितना, मतलब कि अंतिम को अगर फर्स्ट में घटा दे परिवर्तन निकल जाएगा। परिवर्तन डेल्टा का मतलब होता है लार्ज परिवर्तन, लार्ज चेंज, ठीक है, लार्ज चेंज हुआ है। चेंज कैसे निकालते हैं, जैसे कि चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम वाले को अगर प्रारंभिक वाले में घटा दे तो हमारा चेंज निकल जाता है, ठीक है। तो चेंज के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1, और समय भी परिवर्तन हो गया t2 माइनस t1, ये आपको याद रखना है, रिमेम्बर रखना है, ठीक है। तो परिवर्तन के लिए, नहीं तो हम लोग कल हम जब औसत चाल पढ़ रहे थे वहाँ पे इसका यूज किए थे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं इसका परिवर्तन, x2 का मान हमारा निकला है 15 माइनस x1 का मान 1, और t2 का मान, t2 हमारा ये है 2 है। राइट दोस्तों, ये अंतिम और माइनस प्रारंभिक, इसमें 15 में गया तो 15 में गया 14 और 2 में ये 2, ये हमारा कट गया, हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। अगर ये क्वेश्चन फिर से हम लोग देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारा एक गिवन था, हमारा सबसे पहले विस्थापन का समीकरण था, और 0 से 2 सेकेंड में हमारा चेंज हुआ है, जो चेंज हुआ है हमको वही बताना है, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रारंभिक निकाल लेंगे, इसमें प्रारंभिक का पुट कर देंगे 0 पे, तो ये हमारा x1 निकल जाएगा, और x2 निकालने के लिए 2 पुट करेंगे यहाँ पे t के जगह पे, टी ये सेकंड में ना, ये हमारा परिवर्तन हो गया है, तो ये हमारा 15 निकल गया। तो
औसत चाल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। लार्ज परिवर्तन के लिए डेल्टा आता है, तो चाल बराबर मतलब दूरी बटे समय, यहाँ पे दूरी हमारा विस्थापन एक्स ही तो है, इसी कारण से यहाँ पे हम लोग मान चुके हैं डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। और डेल्टा एक्स परिवर्तन, यहाँ मतलब डेल्टा जब भी आता है लास्ट परिवर्तन मतलब कि अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम को 10 दो से बढ़कर 10 आ गया, तो कितना 2 से बढ़कर 10 आया तो कितना परिवर्तन हो गया, 10 में 2 घटा दें 8 बजेगा तो 8 का परिवर्तन हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे x2 में x1, t2 में t1 घटा दिए, पर परिवर्तन टोटल 7 हो गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x इतना का विस्थापन है तो प्रारंभिक वेग निकालनी है। x बराबर 3t² प्लस 4t प्लस 5 एक डिस्प्लेसमेंट का समीकरण है, तो इसका प्रारंभिक वेग निकाला है। दोस्तों हम लोग जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे या तो ब्रेक मारने पर ये प्रारंभिक में ये है हमारा वेग 0 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई गाड़ी है, अब प्रारंभ में तो यहीं से ये चलेगा, तो यहाँ पे एकदम प्रारंभ में इसका वेग क्या होगा, वेग क्या होगा जी टी मतलब कि 0 होगा। तो यहाँ जो गाड़ी स्टार्ट करेगा तो यहाँ सबसे पहले इसका समय कितना होगा, 0 होगा। प्रारंभ में समय मेरा 0 होता है। जैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे आप मोटरसाइकिल पे चढ़ के खड़े हैं, तो एकदम यहीं पे अभी स्टार्ट भी नहीं किए प्रारंभिक में, तो आपका उस समय टाइम क्या होगा, टाइम तो हमारा उस समय तो 0 होगा। हम लोग कुछ भी दूरी तय नहीं किए और स्टार्ट भी नहीं किए, स्टार्ट करने को है, तो प्रारंभ में तो t बराबर हमारा 0 होता है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, और वेग औसत वेग तो विस्थापन का समीकरण है, वेग का पूछा है, डिस्प्लेसमेंट का समीकरण है, और प्रारंभिक वेग पूछा, प्रारंभिक वेग t0, और एक छोटे समय के लिए ये चेंज पूछ रहा है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dx बटे dt, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 3t का हम लोग पढ़े हैं, स्क्वायर आगे आ जाता है और चर राशि को बाहर भेजिए, ठीक है, और एक पावर घटता है, ठीक है, और प्लस का प्लस, और फिर इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे बाहर निकलेगा चर, और dx बटे dt हमारा 1 हो जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और फिर ये हमारा अचर राशि का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो सॉल्व करेंगे तो 360 प्लस 4, तो एकदम t सेकेंड में, t0 सेकेंड में पूछा है तो 0 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड ये 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब कल स्टार्ट करेंगे फिर से इस वीडियो को, और कल के चैप्टर में हमारा एक्सीलरेशन होने वाला है। पहले इस चैप्टर को मोशन इन 1D को पूरा हम लोग ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद हम लोग इसका MCQ मैराथन है, 500 से अधिक, 500 या उससे भी अधिक क्वेश्चन करने वाले हैं। और उसमें अगर आपको वो पूरा क्वेश्चन देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट होता है, कहीं होता है, तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, और हम उस क्वेश्चन का जहाँ पे डाउट होगा फिर से एक शॉर्ट वीडियो बना के या फिर बना के आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा। एक्सीलरेशन त्वरण कल के चैप्टर में हमारा त्वरण होने वाला है, और इसको ए से सूचित करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, कल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट, गुड बाय।